लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान पुलिसिया कार्रवाई में शिथिलता बरतने के चलते राज्य सरकार को मुख्य न्यायाधीश के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। आशीष मिश्र को नोटिस भेजे जाने के मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जिस व्यक्ति पर मौत या गोली से घायल करने का आरोप है, उसके साथ इस देश में इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। इस पर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अगर व्यक्ति नोटिस के बाद नहीं आता है तो कानूनी सख्ती का सहारा लिया जाता है। उन्होंने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि क्या हत्या के आरोपियों को पुलिस नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है। सीजेआई ने पूछा है कि अब तक हत्या आरोपित को हिरासत में किस आधार पर नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट को हरीश साल्वे ने कहा है कि अभियुक्त आशीष मिश्रा को नोटिस भेज दिया गया है। वो आज आने वाला था, लेकिन उसने शनिवार सुबह तक का टाइम मांगा है। हमने उसे शनिवार सुबह 11 बजे तक की मोहलत दी है। सीजेआई ने पूछा है कि जिम्मेदार सरकार और प्रशासन इतने गंभीर आरोपों पर अलग बर्ताव क्यों कर रहा है। कोर्ट ने कहा है कि मामला जब 302 का है तो फिर बाकी मामलों की तरह गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं। 302 के मामले में पुलिस सामान्यतः क्या करती है, सीधी गिरफ्तारी ही करती है ना। अभियुक्त जो भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए। कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के घाव नहीं दिखे हैं, इसीलिए उन्हें नोटिस भेजा गया था। उन्होंने बताया कि घटना स्थल से 2 कारतूस बरामद हुए हैं। इससे लगता है कि आरोपी का निशाना कुछ और ही था। कोर्ट ने कहा, लगता है यूपी सरकार ने सही और समुचित कदम नहीं उठाए हैं। हम सीबीआई को केस नहीं देना चाहते, गंभीरता को देखते हुए कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, लेकिन यूपी सरकार को एक आम मामले की तरह आरोपी पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने पीठ की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कोर्ट सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने यूपी सरकार से ये भी पूछा है कि कौन सी एजेंसी जांच करेगी, यानी किसी और एजेंसी को जांच देने का भी संकेत दिया। कोर्ट में यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र किया गया। इसके अलावा एसआईटी के गठन की बात कही। कोर्ट ने इस पर भी फटकार लगाई कि एसआईटी में सिर्फ स्थानीय पुलिस और अधिकारियों को रखा गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखी। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि इस मामले की जांच एक वैकल्पिक एजेंसी से कराई जाए और इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।